हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इन्हें पूरे एशिया में अपने धर्म का प्रचार किया था। इसीलिए इनका क्या था? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को। इनका जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक। और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। ठीक। और गौतम बुद्ध की पत्नी नाम क्या था? यशोधरा। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता नाम क्या था? महामाया। उनकी पत्नी नाम क्या था? यशोधरा नाम था। और गौतम बुद्ध का एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था? राहुल। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल नाम था। और गौतम बुद्ध के बचपन नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का जो सारथी था, जो उनका घोड़ा चलाता था, उसका नाम क्या था? चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। गौतम बुद्ध की पत्नी नाम क्या था? यशोधरा। ठीक। और गौतम बुद्ध की माता नाम क्या था? महामाया। ये सब चीज याद रखना चाहिए। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध की क्या प्राप्ति हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पूछा था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे। और महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे और महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे। ठीक। कैसे होता क्या है? एक लड़की थी, कौन? सुजाता। एक लड़की थी सुजाता। वह कई दिन से मान्यता मानी हुई थी कि हमको जब कोई लड़का पैदा हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, तो हम क्या चढ़ाएंगे? तो पीपल के पेड़ में खीर चढ़ाने के लिए जाएंगे। खीर चढ़ाएंगे। तो होता क्या है? कुछ समय बाद उस सुजाता नाम लड़की क्या होता है? बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक। अब जब वह वहाँ पेड़ पर खीर चढ़ाने के लिए जाती है, तो वहाँ गौतम बुद्ध समाधि रूप में बैठे हुए थे। फिर जब वहाँ जाती है तो कहा जाता है, फिर वहाँ गौतम बुद्ध को क्या करती है? ठीक। वहाँ देखती है। और गौतम बुद्ध क्या होता है बाद में? गौतम बुद्ध जब क्या होता है? उसके आंख में, गौतम बुद्ध वहाँ समाधि में बैठे होते हैं, उनके आंख में एक सीख लेकर क्या करती है? लगा देती है। तो वहाँ गौतम बुद्ध क्या, उनकी जो समाधि होती है भंग हो जाती है और जग जाते हैं। फिर कहा जाता है बाद में क्या होता है? 4-5 महीने बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। समाधि फिर अपना समाधि लगा लेते हैं, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसको ज्ञान प्राप्ति होती है? गौतम बुद्ध को। ठीक। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन था? प्रथम अनुयायी कौन था? प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी थी। ठीक। तो गौतम बुद्ध की प्रथम अनुयायी कौन थी? इनकी मौसी थी। कौन? प्रजापति गौतमी। ठीक। आगे गौतम बुद्ध के कितने साधक थे? तो गौतम बुद्ध के साधक मतलब उनके अनुयायी थे। कौन कौन थे? कौंडिन्य और बप्पा, भाटिया, महानामा, असारी, ये सब क्या थे? गौतम बुद्ध के क्या थे? साधक थे। गौतम बुद्ध को मानने वाले थे। ठीक। उनके साधक थे। गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान या प्रचार प्रसार किस भाषा में किए थे? तो पाली भाषा। किसमें किए थे? पाली भाषा में। और महावीर स्वामी अपना प्रचार प्रसार किसमें किए थे? प्रकृति भाषा में। महावीर स्वामी अपने ज्ञान का संदेश प्रकृति भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध अपने ज्ञान का संकेत पाली भाषा में दिए थे। किसमें दिए थे? पाली भाषा में। जो गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, कहा जाता है कि जो गौतम जो बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, कहा जाता है कि ये लोग क्या निकल जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। ये लोग भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते थे और भिक्षा से जो वस्तु मिलती थी वही उनको क्या करते थे? सेवन भोजन के रूप में उपयोग करते थे। तो होता क्या है? एक बार गौतम बुद्ध भी एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। तो जंगल में क्या था? एक व्यक्ति था चुन। कौन था? उसका नाम क्या था? चुन था। तो उस दिन क्या सूकर की मांस बनाए हुए था। तो गौतम बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ बोलते हैं भिक्षाम देहि। तो वह चुन व्यक्ति उनको वह मांस दे देता है। तो मना नहीं कर सकते थे। ठीक। और उसको जब खा लेते हैं, कौन खा लेते हैं? गौतम बुद्ध खा लेते हैं। तो कहा जाता है इतिहास में कि
उनको खाने से उनके ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, उनके ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज से बढ़ जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होती है, 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर देवरिया में, कुशीनगर देवरिया में गौतम बुद्ध की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी मृत्यु हुई। जब कहा जाता है जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है तो उनके शरीर को 8 भागों में काट दिया जाता है, और जो 8 भाग काटे जाते हैं, जहाँ जहाँ भाग रखे जाते हैं क्या बनते हैं, तीर्थ स्थल बन जाते हैं। ठीक, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु क्या कब हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व में, कहाँ पर, कुशीनगर देवरिया में। तो गौतम बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में, और मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर देवरिया में होती है। तो गौतम बुद्ध ने जो ग्रह क्या अपना घर त्याग दिया था, घर से चले गए थे, उस घटना को हम लोग इतिहास में क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं, महाविनिष्क्रमण का नाम जानते हैं। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना घर त्याग दिया था उसे हम लोग इतिहास में किस नाम जानते हैं, महाविनिष्क्रमण। और गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना क्या कहलाती है इतिहास में, महापरिनिर्वाण कहलाती है। गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना इतिहास में क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। अब गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्ति किया, ज्ञान प्राप्ति घटना क्या कहलाई, धर्मचक्र परिवर्तन, क्या कहलाया, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। ठीक, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति घटना क्या कहलाई, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध संगीतियां, जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं इतिहास में अब तक 4 बौद्ध संगीति संपन्न हो चुकी है। तो पहला बौद्ध संगीति कौन थी, पहला बौद्ध संगीति, ठीक। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो संपन्न हुई थी वह राजगृह में कहाँ होती है, राजगृह में कब होती है, 483 ईस्वी पूर्व में, कहाँ होती है, कब होती है, 483 ईस्वी पूर्व में। इस समय अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, कौन अध्यक्ष थे, महाकश्यप। और किसका शासनकाल था, अजातशत्रु का शासनकाल था। तो पहली बौद्ध संगीति जो होती है वह अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में होती है। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति, क्या द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ होती है, वैशाली, कहाँ होती है, वैशाली में। किस सन में हुई थी, 383 ईस्वी पूर्व में, कहाँ होती है, 383 ईस्वी पूर्व में। किसके शासन, कौन अध्यक्ष था इस समय, इस समय जो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है इस समय जो अध्यक्ष था वह कौन था, सुबुकामी, कौन था, सुबुकामी। फिर एक किसके शासन काल होता है, कालाशोक, कालाशोक कौन था, शिशुनाग का बेटा कौन था, कालाशोक। तो कालाशोक के शासन काल में क्या होता है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। फिर तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, तो तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, पाटलिपुत्र में। तो तृतीय बौद्ध संगीति कब होती है, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में मोगली पुत्र, इसमें कौन थे अध्यक्ष, मोगली पुत्र अध्यक्ष थे। और किसके शासन काल में होता है, अशोक के शासन काल में संपन्न होता है कौन, तृतीय बौद्ध संगीति। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति IMP है, पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न होती है, कश्मीर में, कहाँ संपन्न होती है, कश्मीर में। किस सन में, 102 ईसा पूर्व में। इस समय अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। किसका शासनकाल था, कनिष्क का शासनकाल था। तो पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी, तो कनिष्क के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध संगीति बहुत पूछता है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में संपन्न होती है, कालाशोक के। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क शासनकाल में संपन्न होती है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित क्या महत्वपूर्ण हम लोग उस प्रश्न पढ़ेंगे कि जातक में बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं क्या संकलित हैं। पूछा जाता है कि बुद्ध के बारे में, बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी आपको कहाँ मिलती है, जातक में। कहाँ मिलती है, जातक में मिलती है, जातक में मिलती है। आगे बुद्ध के जन्म का संकेत कहाँ से मिलता है, रुम्नीदेही स्तंभ लेख से। कहाँ मिलता है, रुम्नीदेही स्तंभ लेख से। बुद्ध के जन्म के बारे में संकेत कहाँ मिलता है, रुम्नीदेही स्तंभ लेख से संकेत मिलता है। आगे पूछा जाता है कि भारत में पूजित होने वाली पहली मानव प्रतिमा कौन है, बुद्ध की प्रतिमा। कौन है, बुद्ध की प्रतिमा। तो भारत में पूजित होने वाली पहली मानव प्रतिमा किसकी है, गौतम बुद्ध की। किसकी, गौतम बुद्ध की है। ठीक, आगे बोधि वृक्ष कटवाने का आदेश किसने दिया था, शशांक ने। किसने दिया था, शशांक ने दिया था।
ठीक। तो बोध वृक्ष कहाँ था? बिहार में था। उसको कौन कटवा दिया था? शशांक ने कटवा दिया था। आगे गुफा संख्या 17 में, गुफा हम लोग जानते हैं जो गुफा संख्या है कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अजंता और एलोरा में है। तो गुफा संख्या 17 में गौतम बुद्ध का क्या जन्म और जीवन की घटनाओं का चित्रण किया गया है, घटनाओं को दर्शाया किसमें? गुफा संख्या 17 में।